महागठबंधन अगर जमानत बचा ले तो हम अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करें। क्या बात करते हैं अंत, केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास। तो उस्मानी जी और नौशाद जी कोना बदले था, वो दौड़ के बीच में घुस गया, झिझिर कोना खेलने लगा है। मतलब 15 साल बाद भी हम ही हम है, आज भी हम ही हम है, क्योंकि हमने लोगों से प्रेम किया। लोगों का प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। अलावा हो कितना अलावा था महसूस हो। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएम न्यूज में। मैं आज मौजूद हूँ जाले विधानसभा क्षेत्र में। आज मैं उन शख्सियत के साथ मौजूद है जिनको बिहार में कोई जान पहचान के वो मोहताज है। आइए मिलते हैं पूर्व के विधायक, सब बिहार सरकार में रहे मंत्री माननीय जीवेश कुमार मिश्र जी से। सर, स्वागत है आपका नमस्कार डीएम न्यूज में। सर, क्षेत्र में भाजपा की स्थिति अभी क्या है? तो आप न बताइएगा, हम क्या बताएंगे। सर, आप जो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं ये तो उसके जो माध्यम से पत्रकार है जो क्षेत्र में, हमको तो सब आदमी कहता है आप ही को दे रहे हैं, आप ही को जिता रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो कहा हो कि आपको नहीं दे रहे हैं। सर, माइनॉरिटी के साथी मिले हैं, वो भी कहे हैं कि आपको देंगे, आप बहुत काम किए हैं। बोल रहे थे अभी नौशाद जी आए हो, पूछिए करेज भाई आप आइए मेरे मोहल्ले, हम लोग एकदम इस बार विकास को वोट करेंगे। तो अभी तो हमको कोई ऐसा दिखाई नहीं जो हमको मना करता। आपको सही सही बताएगा कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, तो आपको सही बताएगा। हमको हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे कार्य के प्रति जाले की महान जनता में संतोष का वातावरण है, और जिसके कारण 10 साल लगातार एमएलए रहने के बाद भी लोगों में कहीं कोई विरोध नहीं, असंतोष नहीं है, और लोग मन से भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी बात है जो मुझे दिख रही है। सर, आपने विगत देखा है सर, जाले विधानसभा में पहले जो है आपको महागठबंधन सीट किन्हीं और को देती है, फिर वो रात बीतती नहीं है कि सीट चेंज हो जाती थी। इस विषय पे आप क्या प्रकाश डालें? महागठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न काम करने की नीयत है। ये 3 से कोई दल चलता है। नेता से तो नेता है नहीं, नीति कोई है नहीं, सीट कौन लड़ेंगे तय नहीं कर पा रहे थे, कहाँ लड़ेंगे तय नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, झिझिर कोना के एक आदमी कोना छोड़ता। हम लोग बचपन में खेलते थे, 4 आदमी 4 गो रूम के कोना में 4 गो बच्चा हम लोग रहते थे, एगो एक्स्ट्रा होता था, और दोनों एक दूसरे का जब ये कोना बदलता था, एगो दौड़ के बीच में घुस जाता था। तो उस्मानी जी और नौशाद जी कोना बदले था, एगो दौड़ के बीच में घुस गया, झिझिर कोना खेलने लगा। तो ये झिझिर कोना खेलना, ये सब जो है सो ये महागठबंधन की पुरानी आदत है। जिसके पास नेता नहीं होगा, जिसके पास नीति नहीं होगी, जिसकी कोई विचारधारा नहीं होगा, ये सारे लोग, अब मिला के देखिए ना कि ये वही लालू यादव है जो कभी कांग्रेस के खिलाफ बगावत छेड़कर नेता बने, इमरजेंसी में बगावत छेड़कर नेता बने, और आज वही लालू यादव है जो कांग्रेस से गलबैया कर कर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव लड़ने वाले जो कांग्रेस के, राजद के कल तक उम्मीदवार थे, आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये वही प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी ने दरभंगा में लोकसभा चुनाव लड़ने में कांग्रेस के लिए नारा दिया था कि ये हाथ नहीं खूनी पंजा है। ये वही परिवार है जो ललित नारायण मिश्र की हत्या का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया था। ये वही परिवार है, और आज सत्ता के भूख में उसी कांग्रेस में जाकर गलबैया कर कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार की महान जनता और जाले की महान जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है, और उसी परिवार का एक बच्चा जो ललित मिश्र जी का अपना पोता है, उसने बड़ा इंटरव्यू दिया है कि आज भी मैं केस लड़ रहा हूँ कि सीबीआई से उसकी जांच क्यों नहीं हुई। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जब मौत हुई और हम लोगों को आशंका था कि वो हत्या की गई उनको एक्सीडेंट के बाद, तो उसकी जांच सीबीआई से क्यों नहीं, उसका वो केस लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी। और उसी परिवार का एक दूसरा भाई सत्ता की लोलुपता में यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो ये उनको मुबारक हो, मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना है। मेरा काम है, जब जब मौका जाले में दिया, 15 में दिया, 20 में दिया, हमने केवल विकास किया, केवल विकास किया और केवल विकास किया। उसका परिणाम है कि आप अभी यहाँ जो आए हैं आराम से आ गए होइएगा, अच्छे सड़क से आ गए होइएगा। एक जमाने में इधर से कादो और कीचड़ हेल के आना जाना पड़ता था, महेशपट्टी उधर से लेके इस साइड आने, और जो ये रोड आगे पिपरा जाती है,
नाव से हम लोग जाते थे बाढ़ में, वहां सामान सामग्री लेकर के पिपरा के लोगों को राहत सामग्री देने के लिए यहीं से बोट पर करते थे और तब वहां जाते थे। आज कायाकल्प हो गया है, देखिए यही विकास है। तो हम तो विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगने आए हैं, न जाति न धर्म न पंथ, केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास। सर युवाओं का जो है आपके तरफ रुझान बहुत अधिक है, तो युवाओं के लिए अरे सब हमारा 5 वर्ष फेरी में है, उनके आप लिए फेरी में है। युवाओं का रुझान, युवा हमारा छोटका भाई है, जीवेश भैया कहता है, दूसरा शब्द उपयोग नहीं करता है। और उसके बाद का जो जनरेशन है 15 साल बाद जो वोट गिराएगा, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चा को कभी मेरे पीछे चलिए देखिएगा, जब मेरी गाड़ी आगे निकलेगी तो पीछे से कहेगा वो जीवेश जा रहा हो, जीवेश जाई छो। कोई बोलता है, मतलब 15 साल बाद भी हम ही हम है, आज भी हम ही हम है, क्योंकि हमने लोगों से प्रेम किया, लोगों का काम भी किया, उसके साथ प्रेम किया है। उसका परिणाम है कि लोग आगे के लिए भी आज मनमानस बना कर बैठे। सर ऐसे विगत 10 वर्षों में ऐसे कितने 5 कोई काम जिस पे किताब अलावा हो, किताब अलावा था महसूस हो, किताब अलावा हमारे इनका 10 दिन पत्रकार साहब को पढ़ते रहता, 1-1.5 घंटा लगेगा। भूखले हैं हम, ऐसा 5 काम या 2 हम काम भूखले हैं, जिससे कि बात बात लिख लीजिए। पूरे जाले विधानसभा में पिछले 10 बरस में 425 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाए हैं, जो बिहार का रिकॉर्ड है, पहला। दूसरा, पूरे जाले विधानसभा में 67 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड बनाए हैं या चौड़ा किए हैं 10 बरस में। और देश की आजादी के बाद से 47 से लेके 2015 तक वो केवल 60 किलोमीटर था। ग्रामीण सड़क में लाइएगा तो 1947 से लेके 2015 तक 30-35 किलोमीटर भी पक्की सड़कें ग्रामीण सड़क नहीं थी जाले के अंदर। आज 425 किलोमीटर सड़क बनाया। 282 हैबिटेशन को जोड़ने का काम जाले में किया, जो टोला था, टपरी था, गांव था, जिसको रास्ता नहीं था, मेन रोड से अलग था, उसको जोड़ने का काम किया। आज किसानों के लिए यहाँ 50 लाख मीट्रिक टन का साइलो बन के खड़ा है, जो सीधा एमएसपी पर किसान अपना अनाज वहां जाकर बेच रहे हैं। जानदार शानदार अस्पताल जाले के अंदर बनाया और जाले का ब्लॉक भवन बनाया। सिंहवाड़ा का ब्लॉक भवन 16 करोड़ की लागत से अभी शिलान्यास हो गया। आपका सोबन से मखिया, बहुत दिन से डिमांड था, सोबन नदी के पश्चिमी छोर पर सड़क 216 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया। पूरा समय बीत जाएगा आपका। इतना बात बता, आज 39 पंचायत जो पहले था, तो नगर में भी आ गया। हमने 3 नगर पंचायत, 1 नगर परिषद बनाया, एक ही बार में डंके की चोट पर। सीधा नगर परिषद बनते हुए नहीं देखेगा, नगर पंचायत बनता है फिर नगर परिषद बनता है। 3 नगर पंचायत, 1 नगर परिषद बनाया। 200 करोड़ से अधिक रुपए का विकास आज चारों जगह में मिला करके देखिएगा तो हो रहा है। तो ये सब काम जनता के ध्यान में है, जनता के मन मिजाज में बैठा हुआ है। और लोग बीमार पड़े उनकी सेवा किया, कोई मर गए उनके घर मुआवजा लेकर पहुंचा। काम की झड़ी है मान्यवर। पूरी बात अगर हम बताएंगे तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे, और हम अभी 8-10 घंटे घूम कर आए हैं। और ये दाल चावल का जो शोर कान में आ रहा है तो सिर्फ खाने का मन कर रहा है। समझ आके दाल एनडीए को इस बार सर बिहार में कितनी सीट आ रही है सर? एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप देख लीजिएगा, लिख कर रख लीजिए, मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी बिहार के अंदर। और राष्ट्रीय जनता दल का हाल 2010 से भी बुरा होने वाला है। जिस तरह से उन्होंने अपने गठबंधन के साथी माइनॉरिटी को ठगने का काम किया है। 56 यादव समाज के लोग आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। 14% आबादी वाले 56, 18% आबादी वाले 14। इसलिए माइनॉरिटी में अभी आक्रोश का वातावरण है, और माइनॉरिटी बड़ा आधार रहा है महागठबंधन का। आप जाले को देख लीजिए, जाले से केवल माइनॉरिटी निकल जाए अगर महागठबंधन से, तो महागठबंधन अगर जमानत बचा ले तो हम अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करें। क्या बात करते हैं आप? उनके पास लोग किधर हैं ये बता दीजिए। तो हम लोग तो लोगों की सेवा कर गठबंधन करा के, हमारे पास चलिए ना, देखिए अभी यहीं पर होंगे, हमने नाम लिया नौशाद जी का। हमारे पास तो सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग हैं जो एनडीए के साथ, एनडीए के विकास के कारण जुड़कर उनके साथ चल रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे सर। और पूछिएगा? एक लास्ट सवाल है, इतना पूछ लिया, 2-3 सवाल है। जाले विधानसभा का युवाओं का मानना है कि
आने वाले समय में आप बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में अब ये मुझे नहीं मालूम है, हमारे यहाँ ये तय पार्टी करती है, लेकिन मैं युवाओं को निश्चिंत करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो शिक्षण में बच्चे हैं, अभी नया हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोग तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, आजकल इंडिविजुअल लाइब्रेरी भी बनने लगा है। तो उस लाइब्रेरी को एक दो जगह डिमांड है, जिसको जो नगर परिषद नगर पंचायत है उसमें बच्चों के लिए वो लाइब्रेरी हो कि जहाँ जाकर वो पढ़ सके। और अभी हमने प्रण लिया है कि 200 एकड़ जमीन जाले में एक्वायर करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और उसमें इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। वो बिल्कुल हाईवे 4 लेन से सटा हुआ लेने का इरादा है, और जो एयरपोर्ट और स्टेशन सबसे नजदीक होगा 4 लेन से सटा हुआ होगा, तो उसका तेजी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसका विकास होगा। यहाँ डेयरी फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है, और किसान भी खुशहाल होंगे, और साथ ही साथ हमारे युवा को भी रोजगार प्राप्त होगा। अभी जब मैं एमएलए हुआ 15 में, तो जाले का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, कोई भी व्यक्ति जाले आना नहीं चाहता था, व्यवसायी तो आना नहीं चाहते थे। मैंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, बिजली ठीक किया, जाले का कोई घर, कोई गांव, कोई टोला ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। जब ये सारी चीजों को जब ठीक किया, अब बाजार भी बड़ा है, व्यवसाय भी बड़ा है, और बड़े व्यवसायी भी जाले आना चाह रहे हैं। तो ये सारा काम फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए अभी हमने तीसरी बार जाले की महान जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांगा है, और तीसरी बार बहुत सारा काम जो अभी आगे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, उसको करने वाले हैं। आप 2 दिन पहले सुने होंगे कि जो मेरे साथ अभी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी 3 बार यहाँ से एमएलए रहे। उन्होंने स्पष्ट कैमरा पर बोला है, टीवी चैनल में कहा है कि जाले के विकास को डिनाई नहीं किया जा सकता। जब विरोधी मान रहे हैं, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो इस बात को मान रहे हैं कि जाले में विकास होगा, तो मैं आपके माध्यम से जाले की महान जनता को अनुरोध करता हूं कि केवल कमल निशान को अपना ईवीएम के अंदर 2 नंबर पर बटन दबाकर भारी बहुमत के साथ जिताइए, ताकि जाले के विकास को और रफ्तार दी जा सके, जाले के विकास को और तेज किया जा सके। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप इस बार जाले में किनको देखना चाहते हैं? जीवेश कुमार, ओनली सिर्फ जीवेश कुमार, इनके टक्कर में कोई नहीं है। उसमें क्या होता है, एक को टिकट दे दिया जाता है, फिर जो है 24 घंटा के अंदर में टिकट ले लिया जाता है। ऑलरेडी पहले से जो कांग्रेस का जो वर्कर होता है उसको टिकट दे दिया जाता है, फिर आरजेडी से जो होते हैं ऑलरेडी जो मतलब भावी प्रत्याशी होते हैं, उसको डायरेक्ट कांग्रेस में ला करके तुरंत जो है टिकट दिया जाता है। मतलब उनके पास नीति का कोई ये नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि सामने जीवेश कुमार है और जाले की जनता है। विकास के नाम पे, सबसे बड़ी बात है विकास के नाम पे, और कहीं न कहीं जाले के बेटा जीवेश कुमार काफी विकास किए हैं। आप पूरे जनता, जाले के जनता खुश है, और देख रहे हैं चारों तरफ से एकदम उजाला ही उजाला है, और आने वाले कल में भी जय विजय ही होगा। क्या बाबा, आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है? युवाओं का तो ये कहना है कि जाले में जीवेश कुमार, आपका क्या कहना है? हमरा तो कहना है कि ये जी लालू का राज आया, कांग्रेस का राज आया, तो हमारे हिंदू का बच्चा उठेगा। जो उसको राज में बस वाला का बेटा को उठवाया था, उसने उसको बारे में क्या जवाब दे रहा है? सही बात। जब हमारे देश में हिंदुओं का कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उसको देखने वाले हम कहाँ से होंगे? सही बात। जब हमारा देश में जब बीजेपी आया और हमारे देश का रक्षा किया है, तो हम इनको दे करके जितावेंगे। चलिए जानते हैं, आप भी बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप इस अंदाजा इस बातों से लगा लीजिए, किसी आम पब्लिक के लिए अगर जीवेश भैया काम नहीं किए होते तो ये भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितने ज्यादा सोच सकते हैं। तो ये है काम किए हैं, और ये आपको गिनाए हैं जो काम वो एकदम है। आज से 10 साल पहले आप जिस रास्ते से आए हैं, आपको 2 मिनट लगा होगा भरवाड़ा से यहाँ महेशपट्टी आने में। पहले इतना पानी होता था, इस टाइम तक हम लोग झेले हैं। जो हम लोग तो गांव था, अभी आप सड़क देख लीजिए, PWD रोड है। आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर एक पोल पे लाइट अभी जल रहा है, हर कुछ का सुविधा है। बस ये है। एक और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीजेपी की सरकार से कि वो रोजगार पे ज्यादा ध्यान दे, बाकी वो अपने जगह पे ठीक है। गुप्ता जी, आप बरवाड़ा में रहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा साफ
कहना है जिस बार जो बलुआ से आया है उसको फिर से हलवा उखाड़ने के लिए बलुआ भेजने का काम करेंगे। और एक जो अलीगढ़ का बच्चा, जो जिन्ना का मुंडा जो अलीगढ़ से आया उसको अलीगढ़ भेजने का काम करेंगे। जाले में राज करने का काम जाले का बेटा करेगा और जाले का बेटा जीवेश कुमार करेगा। किनको देखना चाहते हैं जाले में? जीवेश ही एक हम लोग को मेन संकल्प। क्यों, और कोई और क्यों नहीं? पहले हम मैथिली में बाजू बाजी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। विजय बाबू छलखिन है, हम एक चुनाव जीत के गए जाए छलखिन तो बलुआ के पटना के बाद अबै नहीं छलखिन है। जीवेश जी एगो छथिन जे जितला के बाद भी कोनो काम हमर सबके नहीं रुकैया। जे एक बार फोन करै छियै तो जो जे काम रहे से तुरंत करवाबै छथिन, तो हिनका सिवा दोसर केओ नहीं। जाले में जीवेश। इन लोगों का मानना है कि जाले में फिर से जीवेश कुमार। लगातार 3 बार। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं डीएम न्यूज। आप सभी का धन्यवाद। तो मुझे भूषण जी ये बताइए, आप जो इस बार बीजेपी की वोट क्यों कर रहे हैं? सही बता दे। हाँ बिल्कुल सही बताइए कि बीजेपी को ही वोट क्यों? बीजेपी छोड़कर किसको वोट करे? देश के लिए, राज्य के लिए उससे अच्छा और कोई पार्टी है तो बताइए, कोई ऑप्शन दीजिए। ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किनको देंगे। नहीं, बीजेपी छोड़कर कोई, मतलब बीजेपी से कोई भी सब ठीक। यानी जाले में काम हुआ। हाँ, जाले बहुत काम होगा। यानी कि जाले में इस बार हवा चल रही है, आंधी चल रही है जीवेश जी की। आंधी चल रही है, आंधी, हवा नहीं, आंधी। पिछली बार इस लहर में जो आएंगे वो आ जाएंगे, चाहे कोई भी। सोच सकते हैं कि दिन से रात हो गया, आपका शर्ट और पैंट अभी तक क्लीन है, इसी से अनुमान लगा सकते हैं काम हुआ है कि नहीं। अब देखना ये है कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आती है उसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी की क्या पोजीशन आती है और कितना सीट को ये जीत पाती है और ये सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये अब हम लोग देखेंगे 14 नवंबर को।